So now in this chapter we will see conditions in Python. तो चैप्टर 9 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट द पाइथन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। तो उसके पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं। सो एन ऑपरेटर इज ए सिंबल विच हेल्प्स द यूज़र टू कमांड द कंप्यूटर टू डू ए सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज और वेरिएबल्स विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड टू। तो कहने का मतलब है ऑपरेटर्स यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑपरेट करेंगे ऑपरेंड्स को, और ऑपरेंड्स वो वेरिएबल या वैल्यूज होती हैं जो ऑपरेटर पे ऑपरेट होंगी। नाउ हियर वी विल सी टाइप्स ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिच विथ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स हैं जो बिल्ट इन हैं। सो पाइथन सपोर्ट्स मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो हियर वी विल सी वन बाय वन ऑल दी ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसका यूज़ करके हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर एडिशन जो कि प्लस साइन है जिसका सिंबल, सब्ट्रैक्शन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार साइन यूज़ होगा, डिवीजन के लिए यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूलस यहाँ पर जो ऑपरेटर है जिसमें परसेंट सिंबल का यूज़ होगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर इट एक्चुअली रिटर्न्स द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग द लेफ्ट साइड ऑपरेंड विद द राइट साइड ऑपरेंड। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर, सो कैलकुलेट्स द एक्सपोनेंशियल पावर। नेक्स्ट वन इज द फ्लोर डिवीजन। So here the result is the quotient in which the digits after the decimal points are not taken into account। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि फ्लोर डिवीजन जो ऑपरेटर है जिसमें जो नंबर डिवाइड होगा उसमें जो क्वोशंट मिलेगा वो एक इंटीजर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो पाइथन में कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। तो सबसे पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इक्वल साइन। तो इक्वल साइन का यूज़ हम राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में यानी वेरिएबल में असाइन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पर ऐड एंड, दैट मीन्स प्लस इक्वल। ये ऑपरेटर क्या काम करेगा? दैट मीन्स एड्स द राइट साइड ऑपरेंट वैल्यू टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंट वैल्यू एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंट। दैट मीन्स लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू को ये प्लस करके लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन कर देगा जो भी इसका टोटल होगा। नाउ वैसा ही है सब्ट्रैक्ट एंड, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट्स राइट साइड ऑपरेंड वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यानी लेफ्ट साइड का जो भी ऑपरेंड है या वैल्यू है उसको राइट साइड के ऑपरेंड या वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में यानी ऑपरेंड में असाइन कर देगा। सेम मल्टीप्लिकेशन के साथ में है जो मल्टीप्लाई और एंड है, सेम है डिवीजन के साथ में जो डिवीजन एंड है, सेम है मॉड्यूलस एंड के साथ में एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन एंड। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। सो पाइथन अलाउज ओनली टू काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में हम केवल दो तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर जिसमें सिंबल यूज होगा प्लस, और नेक्स्ट है यहाँ पर रिप्लिकेशन ऑपरेटर जिसमें सिंबल यूज होगा स्टार। तो प्लस सिंबल जो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है उसमें दो स्ट्रिंग्स को हम जोड़ सकते हैं। दैट मीन्स कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज्ड टू कॉनकैटिनेट और जॉइन टू स्ट्रिंग्स। वैसे ही स्टार सिंबल जो है दैट मीन्स द रिप्लिकेट ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू रिप्लिकेट ए स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स। दैट मीन्स कोई एक स्ट्रिंग को यदि आपको मल्टीपल टाइम रिप्लिकेट करना है तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑपरेंड एंड डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन दैम। तो जैसा इनका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स, यहाँ पर ये रिलेशनल दैट मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो लेफ्ट साइड को राइट साइड वाले वेरिएबल या वैल्यू या कहें ऑपरेंड के साथ में कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को ये रिटर्न करते हैं।
तो जैसे यहाँ पर दिया है डबल इक्वल, सिंबल में भी डबल इक्वल साइन है। सो इफ द वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जो डबल इक्वल है इसमें दोनों साइड के दोनों साइड के, ये जो डबल इक्वल सिंबल है यहाँ पर दोनों साइड के ऑपरेंड जो हैं वो ट्रू होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। यदि वो इक्वल होंगे तो कंडीशन होगी ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप का जो ऑपरेटर है यानी रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज नॉट इक्वल टू। नाउ इफ बोथ ऑपरेंड्स वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। दैट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। ग्रेटर देन, इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड ऑपरेंड द कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो कहने का मतलब है यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड जो है यदि वो ग्रेटर है तो उस केस में यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी। वैसे ही लेस देन के साथ में है कि लेफ्ट साइड वाला यदि लेस देन है राइट साइड वाले ऑपरेंड से तब कंडीशन ट्रू होगी। वैसे ही लेस देन इक्वल टू का मतलब है या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, तो दोनों में से जो भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये ट्रू रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेंड है वो राइट साइड वाले ऑपरेंड से या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में है जो लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड है वो राइट साइड वाले ऑपरेंड से या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। वैसे ही नेक्स्ट टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर कहते हैं हम बूलियन ऑपरेटर्स। तो इस तरह के ऑपरेटर्स पाइथन में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीन तरह के ऑपरेटर, एंड, और, एंड, नॉट। तो यहाँ पर तीन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल और के बारे में। सो इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन इज ट्रू। तो लॉजिकल और में यहाँ पर दो ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी रिजल्ट जो है या आउटपुट है हमें ट्रू मिलेगा। लॉजिकल एंड के साथ में है कि दोनों तरफ के ऑपरेंड्स वो ट्रू होना चाहिए, यानी जो भी दोनों साइड के ऑपरेंड्स हैं वो उनकी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी हमको आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड लॉजिकल नॉट के साथ में यहाँ पर इट इज़ यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। तो कहने का मतलब है जो लॉजिकल स्टेट है किसी ऑपरेंड की उसके रिवर्स में हमको आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स जैसे हमने रिलेशनल में देखा था यदि दोनों बराबर नहीं है तब वो ट्रू रिटर्न कर रहा था, तो इसका मतलब लॉजिकल एंड का मतलब है कि यदि ट्रू है तो हमें फॉल्स मिलेगा और यदि फॉल्स है तो हमें ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑल ऑपरेटर्स दैट्स द लैंग्वेज सपोर्ट्स आर असाइंड ए प्रेसिडेंस इन एन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स ऑफ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस आर परफॉर्म्ड फर्स्ट। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो इस लैंग्वेज में सपोर्ट करते हैं उनको उनका एक ना एक कोई प्रेसिडेंस होता है। दैट मीन्स सारे ऑपरेटर्स का अपना एक प्रेसिडेंस होता है। दैट मीन्स कि किस ऑर्डर में वो ऑपरेट होंगे या प्रोसेस होंगे। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स और इनके प्रेसिडेंस जो अलग अलग हैं। तो टेबल में दिए गए हैं कुछ ऑपरेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट। इसके बाद आते हैं सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर इसके बाद आते हैं बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर। फिर आते हैं यूनरी प्लस, यूनरी माइनस। फिर आता है एक्सपोनेंशिएशन और फिर आते हैं पैरेंथेसिस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ऑपरेटर्स एट द टॉप ऑफ द टेबल हैव द लोएस्ट प्रेसिडेंस, और जो सबसे नीचे है बॉटम पर है उसका जो प्रेसिडेंस है वो हाईएस्ट है। तो दैट मीन्स पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम लिखेंगे तो वो सबसे पहले एवेल्युएट होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन और इस तरह से सबसे लास्ट में होगा सबसे टॉप वाला जो कि है लॉजिकल और। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है इस टेबल में जो सबसे बॉटम पर है यानी पैरेंथेसिस, और सबसे लो है जो सबसे ऊपर है दैट इज लॉजिकल और। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में।
तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो किस तरह से फ्लो होता है, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर. सो फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू एनी गिवन फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड विद द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पर 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं. पहला है सीक्वेंशियल. सो डिफॉल्ट मोड, sequential execution of code statements means one line after another is like following a recipe. That means sequential control structure में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो टॉप से बॉटम की ओर होता है, यानी लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन करेगा, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इस तरह से ये लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करता है. इसलिए ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंशियल है, क्योंकि प्रोग्राम का फ्लो जो है वो लाइन बाय लाइन एक के बाद एक ही होता है. नेक्स्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है दैट इज द कंडीशनल. कंडीशनल स्ट्रक्चर मीन्स यूज्ड फॉर द डिसीजंस, ब्रांचिंग, चूजिंग बिटवीन 2 or more alternative paths. In Python, these are the types of conditional statements: if else and if elif else. तो यहाँ पर जो अगला कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है कंडीशनल. दैट मीन्स प्रोग्राम का जो फ्लो होगा वो किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो जंप करेगा, डिसीजन लेगा कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल को कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कौन से ब्लॉक में जाएगा या कौन से स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पर हमने देखे 3 तरह के स्टेटमेंट्स. पहला है इफ़, दूसरा है एल्स इफ़, और तीसरा है इफ़, एलिफ एंड एल्स. नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है यहाँ पर रिपीटेशन. रिपीटेशन का मतलब है लूपिंग. सो देयरफॉर रिपीटिंग ए पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स इन ए रो. तो जब किसी स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ कोड को आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो उस केस में हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. तो ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो रिपीटेशन है, यानी लूपिंग है. तो जो एक गिवन नंबर ऑफ टाइम्स एक पार्टिकुलर ब्लॉक में वो लूप चलता रहता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसको अभी हमने देखा था. तो यहाँ पर 3 तरह के स्टेटमेंट्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में: इफ़ एल्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स. तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट्स. तो इफ़ स्टेटमेंट्स या इफ़ कंडीशन, तो जो भी इफ़ के अंदर कंडीशन होगी यदि वो ट्रू होती है तो इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. वैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट. दैट मीन्स कि इफ़ में लिखी जो कंडीशन है यदि वो ट्रू होती है तो इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. यदि इफ़ में दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे. तो अकेले इफ़ स्टेटमेंट में हमने देखा यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, और इफ़ एल्स में यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. वैसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट है जो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, जिसे हम बोल रहे हैं इफ़ एलिफ एल्स. यानी यहाँ पर इफ़ एलिफ एल्स में हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करा सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस में से जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं. यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होगा इफ़ कंडीशन वाला. तो यहाँ पर हम न्यू कर लेते हैं और प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी टाइप कर लिया है यहाँ पर. तो x में हम एक वैल्यू इनपुट कराएंगे जो कंडीशन टेस्ट करेगा कि इफ़ x इक्वल टू 10 है या नहीं है. यदि 10 इक्वल है तो प्रिंट होगा x इज इक्वल टू 10, और यदि x की वैल्यू 10 नहीं है तो ये प्रिंट कर देगा एल्स वाला पार्ट जो कि है x इज नॉट इक्वल टू 10. फिर से एक बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं. आपकी बार यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू 10 इनपुट कर दी है. दैट मीन्स इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, यानी इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, x इज इक्वल टू 10. एक और प्रोग्राम देखेंगे जो कि इफ़ एलिफ एल्स, एक लैडर कंडीशनल स्टेटमेंट है जहां पर हम मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कराएंगे. अगर x इक्वल टू 1 होता है तो प्रिंट होगा मंडे, और अगर x इक्वल टू 2 होता है तो प्रिंट होगा ट्यूसडे. यदि x इक्वल टू 3
तो प्रिंट होगा वेनसडे। x इक्वल टू 4 है तो प्रिंट होगा थर्सडे। x इक्वल टू 5 है तो प्रिंट होगा फ्राइडे। और यदि 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर नहीं है तो प्रिंट होगा यहाँ पर रॉन्ग इनपुट। तो यूज़र यदि 1 to 5 के बीच में कोई नंबर इनपुट करता है या एंटर करता है तो उसे मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो दिखाई देगा, और अदरवाइज उसको रॉन्ग इनपुट मैसेज दिखाई देगा जो कि एल्स पार्ट है। तो फर्स्ट टाइम नंबर 2, दैट मीन्स यहाँ पर दूसरी कंडीशन ट्रू हुई है। नेक्स्ट टाइम हमने नंबर इनपुट किया 8 जो कि रॉन्ग इनपुट हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन मैच ही नहीं हुई, इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। फिर से एक करते हैं नंबर 5 जो कि है फ्राइडे। तो यानी ये एलिफ x इक्वल टू 5 ट्रू हुआ, इसीलिए फ्राइडे प्रिंट हो गया।